Okay, Kashish, can you dictate the question? Right now Yes, we are sir. going to class. Right now we are going to discuss about a problem. एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको सॉल्व करने को दी थी, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी कशिश को वो क्लियर नहीं हो रहा. बट नाउ आई विल हेल्प कशिश टू सॉल्व दिस प्रोग्राम. मैं उसे बताऊंगा नहीं कैसे करना है, बस उसे हेल्प करूंगा और वी विल सी कि ये अपने आप कैसे सॉल्व करेगी. राइट. तो यस कशिश, क्या थी प्रॉब्लम? Find all numbers फाइंड ऑल. with numbers या. which are multiple of 17. ओके ओके, यहाँ पे अभी फुल स्टॉप लगाते हैं. हमें क्या करना है, हमें नंबर फाइंड करने हैं. नंबर फाइंड करने हैं जो मल्टीपल ऑफ 17 है. मतलब लेट अस सपोज अगर मैं उस नंबर को नाम दे दूं n, या जो भी नंबर होंगे n में नंबर है, हमें चेक करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 17 है. ये हमें कैसे पता लगेगा? हमें कैसे पता लगता है कोई एक नंबर मल्टीपल ऑफ एक स्पेसिफिक नंबर है? एनी वे. कंप्यूटर की टर्म्स में भी वे है, वैसे भी एक वे है. कंप्यूटर की टर्म्स में वे क्या है? एनीबॉडी फ्रॉम यू गाइस? हमें Excuse me, sir. कैसे हमें कैसे पता लगेगा कि एक नंबर दूसरे नंबर से का मल्टीपल है या नहीं है? इसका एक तरीका होता है. डिवाइड होने यस. के बाद जब जीरो बच जाता है रिमाइंडर में, क्या तो उसको बोलते हैं मल्टीपल है. देयर इज ए वे. क्या वे है? मैं आपको मैथमेटिक के टर्म में बताता हूँ. फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि 10 जो है वो 2 से 2 का मल्टीपल है या नहीं है. तो क्या करते थे हम? जब हम छोटे थे तो हम ऐसे लिखते थे 10 डिवाइड बाय 2, और यहाँ से करते 2 1 का, एंड दिस वन इज लाइक 5 का. मतलब जब एक्यूरेट वैल्यू आए, पॉइंट्स में वैल्यू ना आए, तब एवरीथिंग इज फाइन. या एक दूसरा तरीका, हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे लाइक दिस. 10 को 2 के साथ, 2 5 का 10, हमारे पास रिमाइंडर बचता था क्या? 0, विच मीन्स मल्टीपल है. सिमिलरली अब 2 की जगह हम क्या लगाएंगे? 17. तो सर क्या हम ऐसे फॉर्मूला भी कह बनेगा? सकते सर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 2 है, अगर 2 के टेबल पे 10 आता है तो वो मल्टीपल हो गया. 2 के सर अगर टेबल में उसके 10 टेबल पे आता है, बट हम यस सर. टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ये हम कैसे चेक कर पाएंगे कि 2 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता? उसको चेक करने का एक सर तरीका है. या कशिश? यस सर. यस सर, बहुत तरीके. Yes, sir. कशिश, डू यू Yes, नो sir. अबाउट दिस ऑपरेटर? इस ऑपरेटर के बारे में पता है? Yes, sir. जो रिमाइंडर फाइंड करता है, मॉड्यूलस. रिमाइंडर फाइंड करता है, मॉडुलस ऑपरेटर. वेरी गुड. राइट, बिल्कुल ठीक है. तो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे करेंगे नंबर n हो गया, मॉडुलस 17 इक्वल टू 0. व्हाट दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि n अगर 17 से डिवाइड होगा, मतलब उसका मल्टीपल होगा, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. मींस हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर ये चीज लिख कर चेक कर सकते हैं कि नंबर 17 का मल्टीप्लायर है या नहीं है, या मतलब 17 के अंदर टेबल में आता है या नहीं आता. राइट. उसके आगे क्या स्टेटमेंट थी कशिश? सर आगे थी बट नॉट द मल्टीपल ऑफ 5. सिंपल. वो कहता कि ये देखो, ये मल्टीपल फाइंड करने का तरीका पता लग गया. अब दूसरी स्टेटमेंट Yes, इसके sir. अंदर आएगी, मतलब 17 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, पर 5 का मतलब n मॉडुलस 5 नॉट इक्वल टू 0. दूसरी स्टेटमेंट ये होगी. जब हमें देखो 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मींस 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं आना चाहिए. 0 से अलावा जो भी आ जाएगा वो चलेगा. तो दूसरी स्टेटमेंट क्या बन गई? n मॉडुलस 5 नॉट इक्वल टू 0. ये किसके बाद आएगी? ये Okay, sir. पहली स्टेटमेंट के बाद आ जाएगी. और उसके बाद एक तीसरी कंडीशन भी थी. Yes, sir. क्या थी? Between 2 3 zeros and 2500. मतलब 2300 से लेके 2500 के बीच बीच में होना चाहिए वो.
तो ये क्या होगा, अब 2300 से 2500 कैसे जाएंगे, फॉर लूप में रेंज लगा देंगे, मतलब ये दोनों इफ कंडीशन से पहले एक फॉर लूप लग जाएगी जो रेंज बताएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम सारा कंप्लीट हो गया। 2300 नहीं 2000 था। यूजुअली अगर मैं जनरली बात करूं तो जो प्रॉब्लम्स आपको मैंने दी हैं ये इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लॉजिकल प्रॉब्लम है। लॉजिकल मींस आपको खुद से सॉल्यूशन फाइंड करना है ऐसे पुराने टॉपिक्स को सोच के, राइट। तो इन शॉर्ट ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा, पहले फॉर लूप लगेगी, फॉर एन इन रेंज 2300 to 2501, क्योंकि 2501 तक जाएंगे तभी 2500 कंसीडर होएगा। उसके अंदर इफ एन मॉडुलस 17 इक्वल टू 0, उसके अंदर इफ एन मॉडुलस 5 नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं, प्रिंट एन। तो जितने सही वाले नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, बाकी कोई भी नंबर प्रिंट नहीं होगा। ओके सर। राइट कशिश, बन जाएगा प्रोग्राम? यस सर, बन जाएगा। ओके, तो मैं यहीं पे इसको स्टॉप करके अपना पाइथन ओपन कर रहा हूँ। वेट अ सेकेंड, स्टॉप शेयर। या तो कशिश अभी आप हेल्प करोगे मेरे को ये प्रोग्राम बनाने में, पाइथन। आई होप अब सही से हम ये प्रोग्राम बना सकेंगे। तो यू विल गाइड मी हाउ वी विल क्रिएट दिस प्रोग्राम। तो मैं इसे मिनिमाइज करूँ, वेट अ सेकेंड। या सर एक्चुअली में वो नंबर जो बिट रेंज थी ना, यस, वो 2000 से 2500 थी, मतलब 2000 एंड 2500। तो सबसे 2000 नहीं उसकी बोलते, रेंज में भी 2000 बोलते हैं। 2000। यस सर। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सारा। ओके, तो रेंज थी, अब क्या लिखूं यहाँ पे बताओ कशिश, फॉर लूप कैसे आएगी? सर पहले फॉर वेरी गुड, फॉर x इन रेंज। क्या रेंज थी अभी आप बता रहे थे? वेट अ सेकेंड। सर 2000 कॉमा यस सर 2500। शॉर्ट यस सर 2501 कॉलन। ओके। उसके बाद इफ कंडीशन लगेगी, इफ यस सर x, n क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हमने ऊपर अब x ले लिया, x mod x 17 इक्वल टू 0 या, तो दूसरी Colon. कंडीशन क्या हो जाएगी, if x modulus 5 not equal to 0। दो कंडीशंस होगी, उसके बाद क्या लिख दें यहाँ? सर प्रिंट x। हो गए, तो इसको रन करूं, कंट्रोल शिफ्ट F10। जैसे मैंने इसको रन किया तो वी कैन सी एग्जैक्टली जो नंबर 17 से डिवाइड हो रहे हैं बट 5 से डिवाइड नहीं हो रहे, उनकी लिस्ट आ गई है, यही नंबर है वो। तो ये आंसर है हमारा। राइट कशिश, क्लियर होगी प्रॉब्लम? यस सर। तो आउटकम या कंक्लूड मैं ये करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसको लॉजिकली देखने की कोशिश करो, पुराने टॉपिक्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं एक बार उनको गो थ्रू करो, फिर सोचो कि ये चीज उसके थ्रू कैसे हो सकती है, तो यू विल इजीली फाइंड द सॉल्यूशन।